मौजूद हैं जो कि डॉक्टर अली मुर्तज़ा के टाइम में रेनोवेशन हुई है उसकी, और उसकी रेनोवेशन के बाद ईआर जो है बाकायदा एक इस तरह नज़र आती है जो कि एक प्रॉपर वे में साफ़ सुथरी सफाई के साथ, और जिस तरह अगर अमूमन हॉस्पिटल्स में जाएँ तो वहाँ की ईआर इस सूरत हाल में होती है कि वहाँ पर जाके ना वोमिट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इस ईआर को आप देखें तो बाकायदा तौर पर सफाई का खास ख्याल रखा गया है। इसकी रेनोवेशन में इसके ऊपर लेवल पे देखें आप तो टाइल्स वगैरह का काम कराया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है यहाँ की ईआर बनाई गई है। यहाँ के क्यूब्स देखें, इस तरफ देखें, ये देखें साफ़ सुथरी चादरें। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल के ईआर में आते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर हम जिन्ना में भी मैं कई बार गई हूँ तो वहाँ पे जो है वोमिट शुरू हो जाती है वहाँ की गंदगी देखने के बाद। ये मैं मरीज को लेके आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, कोई कंप्लेन नहीं है, स्टाफ भी बहुत अच्छा कोऑपरेट, दवाई मेडिसिन देखभाल बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह, और काफ़ी हद तक बेहतर है ये। लोगों को लगता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर अली मुर्तज़ा के आने के बाद इतनी तब्दीलियाँ इतने कम वक्त में, तो उम्मीद करते हैं कि मज़ीद जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा तो एक्टिविटी और अच्छी रेनोवेशन होती जाएगी। यहाँ पर कितना टाइम? अभी 2 से 3 महीना हुआ है उनको आए हुए। 3 महीनों में इतनी ज़बरदस्त रेनोवेशन उन्होंने करवा दी। जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेनोवेशन, पूरी ईआर को खड़ा कर दिया है। ये बिल्कुल भूत बंगला था, अब इसको बिल्कुल ही रिनोवेट करा के एक जदीद ईआर में कन्वर्ट करा दिया है। और आप लोगों के सामने सारी जो खिदमत प्रोवाइड की जा रही है, हर जगह प्रॉपर सफाई सुथराई मेंटेन। ओटी बाकायदा तौर पे ऑन कर दी गई है। ओटी बाकायदा तौर पे ऑन कर दी ओटी का गई भी विजिट है। आ जाएं। सफाई के ख्याल के साथ साथ जम्स से बचने का भी ख़ास ख्याल रखा गया है कि रेड लाइन से आगे आप बिना अपने शूज़ को कवर किए और या स्लीपर्स चेंज किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ओटी बाकायदा एक ऑपरेट होता है और उसमें इंसान के अंदरूनी ब्लड के जरासीम जो है वो फैलने का खतरा होता है। तो ज़ाहिर है इस जगह पर जो है बड़ी सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, और यहाँ पर जो है अपने शूज़ पहन कर गए, तो किसी भी हॉस्पिटल में ये चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। तो आइए आपको विजिट करवाते हैं। IOPD है यहाँ पे, आईओटी है, यहाँ पे आंखों के ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ मौजूद है। ये इस वक्त हम आईओटी में इंटर हो गए हैं जहाँ पर जो है बाकायदा आंखों की सर्जरी की जा रही है। आज हॉस्पिटल का विज़िट करने के बाद मुझे बाकायदा ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल बिल्कुल नए तरीके से दोबारा से बनाया गया है। ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल कि पुराना वाला सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मशीनरियाँ जो कि बड़ी हैवी मशीन्स हैं वो सारी नई लाई गई हैं, और यहाँ पर बड़ी इस वक्त हम आपको डायलिसिस एरिया का विज़िट करवा रहे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, और सिंध गवर्नमेंट में ये सारी फैसिलिटीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी। और इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का। डॉक्टर अली मुर्तज़ा ने आने के बाद कुछ मज़ीद इकदाम लिए और जिसमें बहुत जल्दी से मशीनरियाँ काम कर रही हैं। डायलिसिस कोई मामूली ट्रीटमेंट नहीं है। सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, कंटिन्यूसली यह डायलिसिस हो रहा है, दोनों शिफ्टों में हो रहा है। अब हमारा तीसरी शिफ्ट भी स्टार्ट करने का प्रोग्राम है, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे रोज़ाना अच्छा खासा डायलिसिस होता है। अच्छा, इस तरह यहाँ पर मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही कि जिस तरह पेशेंट आते हैं लाइनों में कतारों में खड़े होते हैं तो उनको धक्के खाकर वापस भी जाना पड़ता है कई पेशेंट? नहीं, वेल ऑर्गेनाइज वे में होता है। यहाँ हर पेशेंट को रजिस्टर करते हैं, फिर डेट देते हैं, फिर वो आते हैं, यहाँ पे उनका डायलिसिस कंटिन्यूसली हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर देखकर प्रॉपर वे में ऐसा लगा कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे अंदाज में स्टाफ काम कर रहा है, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा गया है, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ ट्रीटमेंट? अच्छा लग रहा है। आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? किसी बात का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, कोई परेशानी नहीं है, और मेडिसिन भी सही सही मिल रही है। आप उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे बिल्कुल अकब में आपको दिखाई दे रहा है चाइल्ड इमरजेंसी। चाइल्ड इमरजेंसी के लिए बहुत दूर दराज लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन इस वक्त जो है हमारे अपने इलाके में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाइल्ड इमरजेंसी भी मौजूद है, जिसमें बच्चों का आईसीयू भी है। चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि बाहर से जितनी भी एंट्री है चाइल्ड वार्ड के अंदर न दी जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रह सकें। वो हमारी लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री में एक हमारी जो सीबीसी है नई लॉन्च की हमने, नई अपने एक मशीन लगाई, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं उस वार्ड की उस तरफ जहाँ पर जदीद किस्म की लेबॉर्ट्री में मशीन्स आई हैं और जदीद किस्म के अल्ट्रासाउंड मशीन्स लगी हैं जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में फैसिलेट होती हैं। अब वो सिंध गवर्नमेंट में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें ये न्यू मशीन आई है जो हमारे नए एमएस हैं, तो अगर कोई पेशेंट हमें डेंगू मलेरिया के बुखार में होते हैं तो 20 से 25 मिनट में हम इसका एमरजेंसी में रिज़ल्ट दे देते हैं।
पेशेंट पता चल जाता है क्या नहीं उसको। मलेरिया या डेंगू तो नहीं है मरीज मतलब को। वो सिलसिला खत्म के 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी या 1 हफ्ते नहीं बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 20 से 25 मिनट में हम मलेरिया, डेंगू और सीबीसी की रिपोर्ट दे देते हैं, मरीज का फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। जी जी बिल्कुल, इसके कोई चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी नहीं लगता। मतलब डेंगू के टेस्ट भी अब हमें यहाँ अवेलेबल है। जी, डेंगू, मलेरिया और सीबीसी हुआ है इमरजेंसी। जी, पेशेंट को ये सर की बहुत अच्छी काविश है। नए एमएस आए डॉक्टर अली मुर्तज़ा, उनकी काविशों से एक सीबीसी की एक्स्ट्रा मशीन हमारे पास आ गई है। नंबर ऑफ, क्योंकि बर्डन बढ़ चुका था हमारे पास ना, मलेरिया और डेंगू जैसे बर्डन बढ़ा है, तो उसकी वजह से प्लेटलेट डेली बेसिस पे बहुत रिपीट हो रहे थे। तो इसी वजह से तो सर ने सेकंड मशीन का इजाफा किया है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को 15-20 मिनट में जो है प्रोविजनल रिपोर्ट हम दे देते हैं सीबीसी की कि प्लेटलेट कितने। और सर की एक और काविश है, अभी हमारी बायोकेमिस्ट्री की हमारे पास ऑलरेडी 2 मशीन है, लेकिन सर की एक काविश है कि एक पाइपलाइन में एक और है कि बायोकेमिस्ट्री की मशीन एक और हफ्ते या 10 दिन में वो भी आ जाएगी। तो और ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट हम लोग और ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिन पहले सुनने में आया कि कहा गया है कि सामान मौजूद नहीं है सीबीसी का, आप बाहर से करवा लें, ऐसा भी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड इमरजेंसी वगैरह ये जो चल रहे हैं, ओपीडी वगैरह हम लोग को चल रही है। जब भी सर की ये काविश है कि एक एक्स्ट्रा मशीन सर ने बढ़ाई। की जानिब से आपको चीजें फराहम की जा रही हैं टेस्ट की? जी जी जी, एमएस जो हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास ना। इसके अलावा सीबीसी, मलेरिया, डेंगू के अलावा रूटीन जो एग्जामिनेशन है, रूटीन के जो टेस्ट हैं वो बायोकेमिस्ट्री के, जिसमें एलएफटी वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, हेपेटाइटिस बी, सी है, एचआईवी है, यूरिन डीआर है, ब्लड ग्रुप है, तो ये सब हो रहे हैं टेस्ट। टेस्ट की भी सहूलत यहाँ मौजूद है ये? जी 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 जी, सीबीसी और जो मलेरिया और डेंगू जो हमें चाहिए, अर्जेंट चाहिए, वो डेली बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। लेबोरेटरी आपकी किस टाइम तक ओपन रहती है? जी, ये अभी 2 बजे तक फंक्शनल है, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट आती है, तो इवनिंग शिफ्ट 8 बजे तक चलती है। देखिए, जब से 2 महीने पहले से जब एमएस साहब आए हैं, एक नए विजन के साथ, नए जज्बे के साथ, नई थिंकिंग, नए थॉट्स के साथ उन्होंने अस्पताल का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। और इंतहाई अब आप अस्पताल में विज़िट करेंगे, कहीं कोई कचरा नज़र नहीं आएगा, इंतहाई सफाई सुथराई के साथ काम हो रहा है। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक की हाज़िरी मुकम्मल तौर पे मुकम्मल है और वो वक्त पे पहुंचते हैं। एमएस साहब ख़ुद भी 8:30 बजे पहुंच जाते हैं और सारे डॉक्टरों को इंश्योर करते हैं कि वो सुबह ही पहुंच जाएं। फिर ये जितनी नई मशीनरीज आई हैं वो काबिल तारीफ़ है। फिर हमारा जो ईआर जो कि खंडरात का नक्शा पेश करता था, 2 महीने में उसको जदीद बना दिया गया है और तमाम मशीनों को एक्टिव कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि हमारे पास ओटी मौजूद थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से ओटी बिल्कुल नहीं काम कर रही थी। एमएस साहब ने दिनों रात शब रोज़ मेहनत करके उस ओटी को एक्टिव किया, एनेस्थीसिया का इंतज़ाम किया और अब माशाल्लाह से डेली के 3-4 ऑपरेशन हमारे यहाँ हो रहे हैं। आगे मज़ीद इसको तरक्की देने के लिए रोज़ वो मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट को जा सके और अस्पताल में। सारी बातों में उर्फन बहुर्फन सच है, क्योंकि मैं विजिट कर चुकी हूँ। लेकिन एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसको फौरी तौर पर ऑपरेट की ज़रूरत होती है, क्या ये फैसिलिटी मौजूद है? नहीं, और अर्जेंट 24 आवर राउंड द क्लॉक हमारी सर्विसेज नहीं है। ये सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है, तो जो सुबह के वक्त आते हैं उनका तो मसला हल हो जाता है, लेकिन राउंड द क्लॉक नहीं होने की वजह से, टीचिंग हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से हमारे पास इतना अमला नहीं है, इतने एनेस्थेटिस्ट नहीं है कि हम राउंड द क्लॉक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कुछ अपील करना चाहेंगे कि टीचिंग हॉस्पिटल बनना चाहिए, इसमें क्लासेस बिल्कुल होनी बेशक चाहिए? तो टीचिंग हॉस्पिटल बनना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट मजीद होने चाहिए ताकि ये अस्पताल राउंड द क्लॉक चल सके। यही नहीं बल्कि गायनी भी राउंड द क्लॉक चल सके, गायनी के भी ऑपरेशन राउंड द क्लॉक हो। तो इस इमरजेंसी के लिए हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सपोर्ट की, और जो हम लोगों ने अप्लाई किया वो एप्लीकेशंस दी हुई हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध जल्द इस पर अमल करेगी। थैंक यू। डॉक्टर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तरह एक्टिविटीज़ का उन्होंने बताया और उनकी मज़ीद गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील है कि हमें जो है नर्सिंग होम और इस तरह की चीज़ें चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए, यहाँ पे स्टाफ रखना चाहिए ताकि मज़ीद इसमें इजाफा किया जा सके, या फिर एमरजेंसी सर्विसेज या एमरजेंसी ओटी में भी हम काम कर सकें। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ होनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ का स्टाफ जो है, यहाँ का अमला जो है, एमएस से लेकर डिप्टी एमएस और जितने भी लोग यहाँ पर सीनियर्स पोस्ट पर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। डॉक्टर अली मुर्तज़ा बाय फेस कैमरे पे नहीं आना चाहते, लेकिन बैक कैमरा उनकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं, बहुत सारे काम हैं और उन्होंने बहुत कम वक्त में हॉस्पिटल को चमचमाता हुआ बना दिया है। तो जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील है कि इनको खास नज़र करम की जाए इनके ऊपर और इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, क्योंकि अगर आप इंडस जाएँ तो बहुत दूर है, आप जिना जाएँ तो बहुत दूर है। वहाँ तक जाने तक लोग अपनी जानों के नजराने दे बैठते हैं, अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। ये हमारा बहुत करीबी सेंट्रल में हॉस्पिटल है और हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC पब्लिक न्यूज़ कराची।